बेसिकली जो है हम कैसे आरपीएम निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला जो चीज होती है कि आरपीएम का फॉर्मूला क्या है। तो देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आरपीएम का फॉर्मूला आपको यहां पर मिल जाएगा, आरपीएम इक्वल टू वी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव होता है हमारे कटिंग स्पीड के फॉर्मूले से। कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि v इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000। यहां पर पाई जो है 3.14 होती है, डी होती है डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट यानी जो वर्कपीस रहेगा उसका जो डाया रहेगा वो हम डी में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एन, ये है आपके आरपीएम, ठीक है। जो आरपीएम आपको जो है डालने हैं वो आप यहां पर डालेंगे, ठीक है। और 1000 तो आपको पता है कि ये 1000 हम यहां पर रखते हैं। अब अगर आपको आरपीएम निकालने हैं, कटिंग स्पीड आपको जनरली मिल जाती है, ये आपको चार्ट में मिलेगी और चार्ट आपको जो है मैं आपको दिखा भी दूंगा कि चार्ट में जो है आपको किस तरीके से कटिंग स्पीड मिलती है, ठीक है। तो v इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको जो है डेटा रखना पड़ेगा। कटिंग स्पीड का जो डेटा है ये आपको चाहिए होगा। कटिंग स्पीड का जो डेटा आपको मिलेगा कटिंग चार्ट में। अब चार्ट के ऊपर जो है आप तब जाएंगे, उससे पहले जो है हम समझेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है हमारी कटिंग स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो दो तरह की कटिंग होती है, एक होती है स्टेबल कटिंग, दूसरी होती है अनस्टेबल कटिंग। अब स्टेबल और अनस्टेबल कटिंग किस टाइप की होती है? देखो स्टेबल में क्या होता है, कंटिन्यूअस कटिंग होती है, लगातार आपकी जो है सिंपल कंपोनेंट्स रहेगा, लेंथ वाइज कटिंग होती रहेगी, ठीक है। कटिंग फॉर फिक्स्ड प्रोसेसिंग मार्जिन, फिक्स्ड होता है उसका प्रोसेस मार्जिन जो होती है बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। और कटिंग फॉर हाई रिजिडिटी क्लैंप वर्कपीस, जिसमें कि हमें जो है हाई रिजिडिटी वाले क्लैंप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अनस्टेबल कटिंग होती है इंटरमिटेंट कटिंग। अब आप कहेंगे कि इंटरमिटेंट कटिंग होती क्या है, ठीक है। इंटरमिटेंट कटिंग होती है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये देखिए दो तरह की कटिंग है। ये है आपकी कंटिन्यूअस कटिंग। जब आपका वर्कपीस जो है बिल्कुल सिलेंडर में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस कटिंग आपकी होती रहेगी। लेकिन अगर आपका वर्कपीस जो है कुछ ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ पर जो है आपको जो है ये पॉकेट दी हुई है, ये पॉकेट दी हुई है, ये पॉकेट दी हुई है, तो अगर इस टाइप की रहेगी तो क्या आपका वर्कपीस के ऊपर जो टूल चलेगा वो यहाँ चलेगा, फिर हवा में जाएगा, फिर दोबारा से कटिंग करेगा, फिर यहां से हवा में हो जाएगा यहां तक, और फिर यहाँ पे कटिंग करेगा, फिर ऐसे, मतलब जो है ये जो है इंटरमिटेंट, एक अंतराल के बाद जो है कटिंग हो रही है, लगातार कटिंग नहीं हो रही है। यहां पर जो है अब ये चीजें जो है डिफेक्ट करती हैं कि भाई ये अनस्टेबल कटिंग है। यहाँ पर कटिंग तो हो रही है बट अनस्टेबल है, स्टेबलाइज नहीं है। टूल का जो कॉन्टेक्ट है वो बार बार हट रहा है, हवा में आ रहा है। तो यहां पर जो है आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी, ठीक है। वो चीजें क्या है, अब देखो फिनिश कटिंग, लाइट कटिंग, मिड रेंज कटिंग और सूडो हैवी कटिंग और हैवी कटिंग, ये 5 तरह की जो है कटिंग हमको करनी है। कि भाई देखो या तो हमें फिनिश चाहिए, या सेमी फिनिश चाहिए, या फिर जो है मिड रेंज की कटिंग चाहिए, सूडो हैवी कटिंग चाहिए, या फिर हैवी मतलब टोटली हैवी कटिंग मतलब रफ चाहिए। तो अब 5 तरह की कटिंग है, तो 5 तरह का जो है हमको पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे। अब इन पैरामीटर्स को हम कैसे वेरी करते हैं, यहाँ पर कटिंग स्पीड जो है वो वेरी करेगी। तो ये जो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका वेरी कर जाता है। तो कटिंग स्पीड तो आपको जो है मिल जाती है, मैन्युफैक्चरर जब टूल बनाता है तो उसके साथ में जो है आपको ये पैरामीटर्स की वैल्यू देता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हर इंसर्ट के साथ आपको जो ये मिल जाएगा। जैसे ये आपको जो है आरपीएम कैलकुलेशन चार्ट है, ये हमने आरपीएम कैलकुलेशन चार्ट आपका बनाया हुआ है हर मटेरियल ग्रेड के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, लो कास्ट आयरन, हाई कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, एल्यूमिनियम हीट ट्रीटेड, कास्ट एल्यूमिनियम एंड कॉपर अलॉय, हीट रेजिस्टेंट स्टील, ठीक है। यहाँ पे 11 जो है मेन जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो मटेरियल ग्रेड्स हैं, उनका जो है हमने ये पैरामीटर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया हुआ है, आरपीएम इक्वल टू वी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करके जो है हम निकालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड आपको यहां पर दी हुई है, देखो एक तो ये दी हुई है कटिंग स्पीड, मिनिमम कटिंग स्पीड क्या 250 दी है, माइल्ड स्टील की मिनिमम 250 है, ठीक है। और मैक्सिमम जो रहेगी वो 375 है। ये जो टर्निंग इंसर्ट है, टर्निंग इंसर्ट जो है यहाँ पर यूज कौन सी की गई है, WNMG, सॉरी WNMG इंसर्ट के केस में जो है ये दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं WNMG है। इसी तरह से VNMG का जो चार्ट है वो इस टाइप से मिल जाएगा, ये VNMG का चार्ट है। इसमें जो है आपको मिनिमम ये रही, मैक्सिमम कटिंग स्पीड ये रही,
ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम का पता होना चाहिए। तो मैं जो है पहले WNMG में ही दिखा देता हूं आपको। ये वाली जो इंसर्ट है इसके हिसाब से ये जो आपके सामने है, ठीक है। अब इस इंसर्ट के हिसाब से यहां पर पैरामीटर दिया हुआ है कि भाई मिनिमम कटिंग स्पीड है 250 और वर्कपीस का डाया आपका जो है आपको एक स्टैंडर्ड मान के चलना पड़ेगा कि भाई कितना वर्कपीस का डाया आप लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वेरी रहेगा, अगर मान लो 80 का डाया है तो 80 रहेगा, 100 का रहेगा तो 100 का रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं वर्कपीस का डाया 100 mm का है, ठीक है, और कटिंग स्पीड आपकी 250 है, तो अब आपको निकालने पड़ेंगे आरपीएम। तो आरपीएम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर जो है ये फॉर्मूला है, देख लीजिए आरपीएम V इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी, ये अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे हम, सामने सामने आपको जो है दिखाएंगे, ठीक है। तो V की वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे मिनिमम मान लेते हैं 250 का जो है आपकी कटिंग स्पीड है, ठीक है। तो 250 इंटू 1000, ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू है 3.14, 3.14 इक्वल टू आ गया, ये आ गया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे डी, डायमीटर है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 का जो है डायमीटर हमारा वर्कपीस का है, तो ये आ गया आपका 796.178, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर देखिए 796 आरपीएम जो है मिनिमम है, ठीक है, ये आपको यहां पर दिया है हमने। तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमने इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है, अगर हम कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आरपीएम यहां पर आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर 375 जो है मैक्सिमम आरपीएम, मैक्सिमम कटिंग स्पीड है इसकी। तो अब हमें आरपीएम चाहिए, तो आरपीएम क्या दिखाएगा यहाँ पर, ये देखिए मैक्सिमम आरपीएम दिया है 1194, ठीक है। अब ये जो आरपीएम है ये बेसिकली आया कहां से है, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में हम जो है कैंसिल कर दें। मैक्सिमम कटिंग स्पीड देखिए यहाँ पर V इंटू 1000, तो V हो गया आपका 375, 375 लिया यहां से हमने कटिंग स्पीड, मैक्सिमम कटिंग स्पीड इंटू 100,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू हो गया ये, फिर डिवाइडेड बाई डायमीटर हमने ले लिया 100 का, तो ये आ गया 1194.26। अब ये देखिए यहाँ पे 1194.26 है, यही चीज हमने यहां से कैलकुलेट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताता हूं कि भाई ये 375 ना होकर के 400 है, तो 400 की जगह यहाँ पे जैसे मैं 400 लिखूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये 1274 यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 250 है, 250 की जगह पे मैं लिखता हूँ 150, तो देखिए आरपीएम, देखिए मिनिमम आरपीएम क्या है 478 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 150 था, अब 150 की जगह में मैं लिखता हूँ 250, देखिए ऑटोमेटिकली जो है ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूले फिट करे हुए इस एक्सेल शीट में, ठीक है, इसलिए जो है ये वैल्यूज आ रही हैं। तो आप जो है फॉर्मूले सेट कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में इजीली, जो है आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई भी इंसर्ट आती है आपके सामने, उसकी आपको कटिंग स्पीड पता है, ठीक है, और डायमीटर आपको पता है। अगर डायमीटर देखो जैसे 80 कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो भी यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो 80 गया तो 995 का जो है आरपीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आरपीएम जो है और जैसे डायमीटर डालता हूँ 50 का, तो ये मैंने वर्कपीस 50 का डाला, तो देखो ये आरपीएम देखो इसका 1592 हो गया और इसका आरपीएम हो गया 2548, ठीक है। 400 का जो है कटिंग स्पीड पे ये 2548 हो गया, क्योंकि वर्कपीस का डाया जो है हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं 100 करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, ये देखिए चेंज होगी। तो ये जो है आपको फॉर्मूले सेट करने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे मैंने जो है इसमें एक्सेल शीट में डाला हुआ है, और ये एक्सेल शीट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगी। सीएनसी प्रोग्रामिंग वाला जो सेक्शन है वहां से जो है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और ये जो चार्ट है, फॉर्मूले हैं, ये सब कुछ आपको जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। और जो सारा का सारा जो डेटा है, मटेरियल है, वो आपको हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक 2.0 में भी मिल जाएगा। इससे कि आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर प्रोग्रामर के पास जो है बार बार जो है ये सब छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करने के लिए जो है बार बार जो है कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा डालना होता है, ठीक है। कटिंग स्पीड आपको पता है ये है। इसी तरह से देखो जैसे हीट रेजिस्टेंस स्टील है, यहाँ पर जो है देखो 200 का है इसका, ठीक है, मिनिमम कटिंग स्पीड जो है 200 है।
तो इसकी जो आरपीएम है 637 निकल के आई। आप जो है 650 यूज कर सकते हैं या 600 यूज कर सकते हैं। 250 है तो 796 है, यानी कि आप 800 यूज कर सकते हैं। 5 से 10% का जो है वेरिएशन आप कर सकते हैं। अब एक चीज और भी है, हर मटेरियल के हिसाब से आपको जो है ये चार्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर जो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये मिल जाएगा चार्ट। माइल्ड स्टील के केस में आपको ये एक चीज देखनी होगी। माइल्ड स्टील के केस में देखो स्टेबल कटिंग है आपकी सामने, ठीक है। तो ये फिनिशिंग के लिए जो है आप ये यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग के लिए देखो आपको कटिंग स्पीड ये 285 से लेकर 445 तक जो है आपको कटिंग स्पीड की रेंज दी हुई है, ठीक है। और फिनिशिंग के लिए ही जो है मटेरियल जो रहेगा ZN60, इसके लिए देखो 225 से लेकर 320 तक दी हुई है, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील ग्रेड के अंदर जो है आपको अलग अलग मटेरियल ग्रेड के हिसाब से आपको मिल जाएगी। बट जो रेंज है आपको मिल जाएगी कि भाई 205 से लेकर जो है 445 तक की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आपको यूज करना है। नॉर्मल कटिंग, अनस्टेबल कटिंग में देखोगे तो आपकी जो है रेंज यहाँ पर 205 से 335 तक आ रही है अनस्टेबल कटिंग में, ठीक है। और नॉर्मल कटिंग में देखोगे तो 205 से लेकर 350 तक है। लेकिन स्टेबल कटिंग जहां आती है वहीं जो है आपकी कटिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, मैक्सिमम रेंज आपकी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल ग्रेड में है और स्टेबल कटिंग है, अनस्टेबल कटिंग है, उस हिसाब से जो है आपको कटिंग स्पीड की वैल्यू डालनी है। और कटिंग स्पीड की वैल्यू डालेंगे उसी हिसाब से जो है आपको आरपीएम मिलेगा, और आरपीएम जैसे ही मिलेगा उसी हिसाब से जो है आपको फीड और डेप्थ निकालना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट। तो ये सब चीजें आपको जो है यहाँ पर दी हुई है। देखो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है चार्ट के अंदर। और ये आपको जो है इंसर्ट के हिसाब से एल्युमिनियम अलॉय यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो एल्युमिनियम अलॉय के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये रेंज है। कटिंग स्पीड देखो 300 से लेकर 700 तक जो है आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लो। अब इसी तरह से और भी हैं। अब जैसे ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन। अब इनके लिए देखो आपको जो कटिंग स्पीड दे रखी है 170 से लेकर 315 तक दी हुई है। तो ये रेंज जो है आपको स्टेबल, नॉर्मल और अनस्टेबल, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के जो है आपको रखना है, ठीक है। और देखो अभी एक चीज और यहाँ पर मैं नोट्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो फॉर स्टेबल कटिंग मैक्सिमम आरपीएम कैन बी यूज। देखो स्टेबल कटिंग रहेगी, मैक्सिमम आरपीएम आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल कटिंग के लिए आरपीएम कैन बी रिड्यूस बाय 10% रिड्यूस कर दो। और अनस्टेबल कटिंग के लिए आरपीएम शुड बी रिड्यूस टू अप टू 20 to 30%, 20 से 30% जो है आपको रिड्यूस कर देना है। अनस्टेबल कटिंग रहती है, ठीक है। जो भी आरपीएम निकल के आएगा आपका, ठीक है, उससे जो है 20 से 30% कम कर दोगे तो आपका जो है अनस्टेबल कटिंग के लिए जो है आपका आरपीएम यूज कर सकते हो। ये चीज जो है आपको यूज करनी पड़ेगी इंसर्ट के हिसाब से। देखो जैसे ये वीएनएमजी का डेटा रखा हुआ है यहाँ पर, ये चार्ट में दिया हुआ है। सीबीएन ग्रेड के लिए देखो अलग अलग हो जाता है। सीबीएन के लिए जो है आपको स्पेसिफिकेशन अलग मिलेगी, ठीक है। इंटरनल ग्रूविंग टूल के लिए आपको अलग स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। हाई हार्डन स्टील के लिए आपको ये अलग मिलेगी। तो हर इंसर्ट के केस में आपको जो है अलग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए समझ में आया होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।